हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। दो मुश्किल से 40 से 50 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में सीजीएल के, और एक क्रूशियल टाइम है। अपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, खूब मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो और इस बार अपने लिए एक जॉब सिक्योर करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज कवर कर चुका हूँ। ठीक है, और ये मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन इसके अंदर जो लेने वाला हूँ वो कौन से हैं। 2021 का जो सीजीएल का पेपर हुआ था ना अप्रैल में, उसके अंदर हर शिफ्ट के अंदर जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने इस वीडियो में ले लिए। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन जो हर शिफ्ट के अंदर सीजीएल 2021 में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन लिए थे। फिर एवरेज के मैं इस तरह से टॉपिक वाइज इसलिए ले रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक वीक है आपको किसी टॉपिक के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या कॉन्सेप्ट आपके अच्छे नहीं है, सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो आप यहाँ से उस टॉपिक की वीडियो को देखकर अपने आप को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है रिवीजन की जरूरत है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट, वैसे ये सबने पढ़ी रखा होगा, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। मोस्टली बच्चों को सबको पता ही होगा, इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अगर आपको परसेंटेज आता है तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज का ही एक परसेंटेज से ही बने। उसके अंदर हम कुछ और नहीं कर रहे, हम परसेंटेज ही निकाल रहे। कुछ एक नंबर है, उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं बस हम। ठीक है, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट भी समझ लो आता है, बस समझने की देरी है कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलो परसेंटेज का इसलिए बोलते हैं कि परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी परसेंटेज के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लो मैंने आपको कोई पैसे उधार दिए, कुछ पैसे उधार दिए 100 रुपये, तो मैं चाहूँगा कि मुझको कुछ इंटरेस्ट मिले जब आप उसको लौटाओ। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि हर चीज़ के अंदर बंदा जो है इंटरेस्ट चाहता है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आप चाहते हो कि आपको कुछ इंटरेस्ट मिले ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, अगर मैं उससे कुछ इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं। अगर मैं 100 रुपये किसी को उधार दे रहा हूँ और मैंने बोला 2% के रेट पे, ठीक है, 2% के रेट पे, 2% मतलब 100 की 2% वैल्यू कितनी हुई, 2 रुपये। तो अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूँ तो उस पर 2 रुपये का इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर मैं 1 साल की बात करूँ, अगर मैं 1 साल के अंदर इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, महीने में लगा रहा हूँ तो 1 महीने में उसके ऊपर 2 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 रुपये का इंटरेस्ट लग जाएगा। चलो समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को और कंपाउंड इंटरेस्ट को। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पहले साल, मैं साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हर साल के अंदर आपको जो है इंटरेस्ट देना है। तो पहले साल की अगर मैं बात करूँ तो 100 पे 2 रुपये का इंटरेस्ट लग गया, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट आपको कितना देना है, 2 रुपये का देना है। ठीक है, इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको 2 रुपये का ही देना है। समझ आया? तो यहाँ तक तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, जब आप सेकेंड ईयर का निकालते हो। ठीक है, सेकेंड ईयर का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट तो वही रहेगा कि 100 रुपये पे हम 2 रुपये का 2% का इंटरेस्ट हमें लेना है। ठीक है, तो 100 का 2% कितना होगा, 2 रुपये, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये देना है। ठीक है, ब्याज 2 रुपये का हो गया। अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए तो उसको आपको दूसरे साल भी 2 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे, पहले साल भी 2 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या है ना कि 100 रुपये के ऊपर तो 2% लगेगा ही, मतलब 2 रुपये तो आपको देने ही देने हैं दूसरे साल के भी। ठीक है, उसके अलावा जो पहले साल में इंटरेस्ट आया था ना 2 रुपये, आपको उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है, मतलब उसका भी 2% आपको इंटरेस्ट देना है। तो अगर 2 रुपये की मैं बात करूँ, 2 रुपये का 2% कितना हुआ, 2 रुपये का 1% हो जाएगा 0.02 और 2% हो जाएगा 0.04। इसका मतलब आपको 0.04 यहाँ पर एक्स्ट्रा रुपीज़ देने हैं। और ये किस वजह से आए कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था ना फर्स्ट ईयर में, जो पहले साल में हमारे पास ब्याज बना, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग गया 2% का। तो ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। इसको हम बोल देते हैं क्या, ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो जाता है प्रिंसिपल, मतलब जितना पैसा आपने उधार लिया या किसी को उधार दिया, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, समझा? तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो आपका ये है इसके ऊपर तो लगेगा ही प्रिंसिपल पे, लेकिन
उससे पिछले साल का जो आपका इंटरेस्ट रहा होगा ना उसके ऊपर भी लगेगा। तो अगर मैं 2 साल की बात कर लूँ कि 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 4 रुपये का हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल के बाद, 2 + 2 4 + 0.04 4.04। आपको 2 साल के बाद इसको 104 रुपये देने पड़ेंगे वापस अगर देता है तो, और इसको कितने देने पड़ेंगे 104.04। तो ये डिफरेंस है। अगर 1 साल और बढ़ता, तीसरे साल की बात करते, तो दोबारा से इसको 2 रुपये देने पड़ते, मतलब 6 रुपये टोटल हो जाते 3 साल का अमाउंट, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या होता कि इसके ऊपर तो लगता ही लगता, और जो 4.04 आया ना इसका भी 2% लगता। समझ आ गया। इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे अगली क्लास के अंदर। अब बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट में बस आपको ये याद रखना है, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटी क्लासों से हमें पढ़ाया जाता है। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सबसे पहले फॉर्मूला बताया जाता है PRT × 100। P हो गया आपका प्रिंसिपल, R हो गया आपका रेट, और टाइम कितने टाइम के लिए आपने किसी को पैसा उधार दिया या फिर किसी से पैसा उधार लिया, ठीक है। चलो अब देखो ये कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से समझो। मैंने क्या बताया आपको कि 100 रुपये पे 2% का ब्याज लग रहा है, 2% का, मतलब हम 2% वैल्यू निकाल रहे हैं ना 100 की, तो 100 की 2% वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 × में 2, वो परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 लग जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो 100 की 2% वैल्यू होती है 2 रुपीज़, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल और ये क्या है हमारा रेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंसिपल और रेट को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्रिंसिपल और रेट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, P और यहाँ पे R, समझ आया। और ये हमारा आ गया 1 साल का, मतलब अगर हमने 1 साल के इंटरेस्ट की बात करें, अगर मैंने बोला कि मैंने 5 साल के लिए आपको पैसे दिए उधार, तो आपको 5 साल का इंटरेस्ट निकालना होगा। अब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान से समझ लेना जो बता रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगता है हर साल। तो इसका मतलब हर साल जो है हमारा इंटरेस्ट सेम रहने वाला है। हमने अभी देखा पहले एग्जाम्पल के अंदर भी, पहले साल भी 2 रुपये, दूसरे साल भी 2 रुपये, तीसरे साल भी 2 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो इसके अंदर इंटरेस्ट लगता है ना सिंपल इंटरेस्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको दिमाग में बिठा लो, हर साल बराबर इंटरेस्ट लगता है। तो अगर पहले साल 2 रुपये लग रहा है तो हर साल 2-2 रुपये लगेगा, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम से। कितने साल के लिए दिया हमने, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, T से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बन गया PRT। और यहाँ पे R क्या होता है, R की वैल्यू परसेंटेज में होती है, परसेंटेज हटाते हैं तो हम उसके नीचे लगा देते हैं 100, यही फॉर्मूला आ गया। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारा वही है कि हम परसेंटेज की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितने % हमें उसका रेट दिया है उसके हिसाब से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कितने टाइम तक हमें इंटरेस्ट देना है। समझ आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, एक ये वाला फॉर्मूला, और दूसरी चीज़ इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, RT%, TR लिख लो चलो उसको, ठीक है, TR% ऑफ P। समझ आया ये कैसे लिखा मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना आप, TR% मतलब T × R, परसेंटेज हटा तो नीचे 100 लग गया, ऑफ P मतलब × P, तो क्या बन गया है, PRT/100 ही तो बन गया, सेम फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें याद रखना, कहीं कहीं पे हम डायरेक्ट इस तरह से लगा लेंगे, कहीं कहीं पे हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। हम इस तरह से कहाँ पर लगाएंगे, जब हमें रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो तब, ठीक है। नहीं, हाँ इस तरह से लगाएंगे, जब हम रेट निकालना होगा या टाइम निकालना होगा तो हम इस तरह से लगाएंगे, और जब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा सिंपल हम इस तरह से लगा देंगे। नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, चलो इसको देख लेंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे ना, जब सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा ना तो आप इस अप्रोच से चलोगे तो जल्दी निकल जाएगा, इससे भी चल सकते हो, ठीक है, इससे जल्दी निकल जाएगा। लेकिन जब रेट और टाइम निकालना होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो थोड़ा जल्दी रहेगा, बाकी तो एक ही बात है, एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। समझ आया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो आपका ब्याज होता है वो बराबर होता है। समझ आया, बराबर ब्याज होता है, और वो कितने के किसके ऊपर लगता है, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर लगता है। ये बात याद है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना बना पाओ, सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। एक बार समझने की बात है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सिंपल इंटरेस्ट होना सर्टेन, देखो इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कहाँ पे देखोगे आप, कि आप देखते हो ना अपने आस पड़ोस में जो किसी को कोई पैसा उधार देते हैं, ठीक है, रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में देखते हो ना कि किसी पैसा उधारी चलती रहती है, तो उसके अंदर जो ब्याज लगाया जाता है ना वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि उसके अंदर आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा ना तो वो हर महीने जितना पैसा दिया है उसी के ऊपर ब्याज लगता है। मान लो मैंने 1000 रुपये उधार लिए किसी से, अपने दोस्त से, उसने कहा 2% का इंटरेस्ट लूंगा,
तो मैं उसको हर महीने, मतलब उसमें महीना महीने की तरह चलता है, मैंने जो अपने आसपास देखा है वो बता रहा हूँ कि हर वो बोल देता है कि मैं हर महीने का 2% या 3% या 5% इतना ब्याज लूंगा। ठीक है, तो मैंने अपने दोस्त से 1000 रुपये लिए उधार, उसने बोला मैं तुझसे 3% का जो है ब्याज लेने वाला हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो 3%, तो मैं उसको हर महीने 3% का ब्याज दूंगा, तो 1000 का 3 रुपये, 3% कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 330 रुपये। ठीक है, तो 30 रुपये मैं उसको हर महीने ब्याज का दूंगा। तो हर महीने जो है लगेगा ना, सिर्फ 30 ही रुपये लगने वाला है, हर महीने मैं उसको 30 ही रुपये दूंगा। ये नहीं कि एक महीने बाद क्या हुआ 1000 और 30 1030 हो गए, तो ये नहीं है कि दूसरे महीने मेरा ब्याज जो है 1030 पे लगेगा, नहीं। ऐसा केस होता है बैंक के केस में। ठीक है, जो आप बैंक से लोन लेते हो या बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है हमारा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हम जो आसपास में देखते हैं अपने आस पड़ोस में, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, समझ आया होगा। चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, एक चीज, उस चीज को ध्यान रखना बस, कि हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है जितनी दर आपको दी होती है, मतलब जितना रेट आपको दिया होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, इससे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमको बोला है कि एक कुछ अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, कुछ अमाउंट है, उसका जो उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाया, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस है, वो समझा चुका हूं आपको। 3 साल के बाद वो पैसा जो है ना 49,600 हो जाता है, और 5 साल के बाद वो पैसा हो जाता है 56,000 रुपये। ध्यान से देखना, मैंने आपको बोल दिया, मैंने 1000 रुपये आपको दिए, ठीक है, तो कुछ मैंने बोला कि 2% के ब्याज पे मैंने आपको दिए, तो आपको हर महीने हर साल की बात करते हैं, तो महीने को छोड़ दो, ठीक है, हर साल आपको 20 रुपये का ब्याज देना होगा। मैं बोलता हूँ 3 महीने बाद, 3 साल बाद आपके पास कितने पैसे, मतलब कितने रुपए आपको लौटाने होंगे। ठीक है, मतलब मेरा ब्याज, टोटल पैसे आपके ऊपर कितने हो गए, तो आप कहोगे कि सर पहले साल का 20 रुपये, दूसरे साल का 20 रुपये, तीसरे साल का 20 रुपये, 60 रुपये तो इंटरेस्ट हो गया, और 1000 रुपये प्रिंसिपल था, तो 1060 रुपये हो गए। और अगर मैं 5 महीने की बात करूं तो उसके अंदर 2 साल का और बढ़ जाएगा 20-20, मतलब 1100 रुपये हो जाएंगे। समझ आया। तो वही चीज है कि कुछ अमाउंट रहा होगा, 3 साल में वो इतना हो गया, और ये 5 साल में 56,000 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बढ़ा है अमाउंट 49,600 से 56,000 जो हुआ है, वो क्या है, इंटरेस्ट ही तो है, 2 साल का इंटरेस्ट है ना वो, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है, वो रहेगा ही, इंटरेस्ट की वजह से पैसा बढ़ता जा रहा है। 1060 था 3 साल का, 1100 हो गया 5 साल का, तो वो 40 किसकी वजह से बढ़ा, वो हर महीने का जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 2 महीने का, और उसकी वजह से बढ़ा। ठीक है, समझ आया ना। 1060 और 1100 क्या है, जो मैंने एग्जांपल लिया अभी, कि 1000 के ऊपर 2% का ब्याज दोगे तो 3 साल में अमाउंट 1060 हो जाएगा, और 5 साल में अमाउंट 1100 हो जाएगा। तो वो 1060 और 1140 रुपये बढ़े, वो किस वजह से बढ़े, वो बढ़े आपके किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, जो आपका हर महीने हर साल 20 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसके अंदर भी जो पैसे बढ़े हैं ना, 56,000 में से माइनस कर दो, कितने, 49,600, तो ये आपके बचे ना 400 और 6,000, 6,400 रुपीज जो बच गया ना, ये आपका क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट ही तो है। समझ आया ना, 2 साल का इंटरेस्ट है, और हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल इंटरेस्ट बराबर लगता है। तो अगर ये 2 साल का इंटरेस्ट है आपका, 2 ईयर का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर आपका ब्याज कितना बन रहा है, 1 साल में बन रहा है 6400 डिवाइडेड बाय 2, 3200 रुपये। ठीक है, हमको प्रिंसिपल अभी नहीं पता है, लेकिन हमको पता चल गया है कि हर साल हम जो इंटरेस्ट हमारे ऊपर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3200 रुपये का लग रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 साल का अगर 3200 है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 इंटू 3200, और ये कितना हो गया हमारे पास, 3 2 6, 3 3 9, 9600 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल के अंदर। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ये इंटरेस्ट जो है ना हर साल का बराबर नहीं होता, हर साल का अलग अलग होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में बराबर होता है। तो इस चीज़ को माइंड में बिठा लो, इससे आपके सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे। अब देखो 3 साल का इंटरेस्ट अगर इतना लग रहा है, यहाँ पे क्या बोला है कि 3 साल के बाद पैसा जो है आपका कितना हो गया, 49,600 रुपीज़ हो गया। तो 49,600 जो हुआ है वो इंटरेस्ट लगने के बाद हुआ है ना, और 3 साल के बाद हुआ है, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट लगा होगा उसके ऊपर। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 9,600 रुपये। तो इसके अंदर प्रिंसिपल के अंदर अगर हमारे 9,600 रुपये ऐड हुए होंगे 3 साल तक, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट, तो हमारा क्या बन गया होगा, अमाउंट इतना बन गया होगा। ठीक है, तो देखो अमाउंट क्या होता है, ध्यान रखना, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको जितना भी टाइम के लिए बोला उतने टाइम का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो, वो हो जाएगा आपका अमाउंट, कि आपको कितना पैसा लौटाना है जिससे आपने उधार लिया है। ठीक है, अब देखो 9600 जो है 3 साल का ब्याज है, तो ये प्रिंसिपल में लगकर ही तो आया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो
कि जो आपका प्रिंसिपल है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 3 साल के बाद कितना हो गया टोटल पैसा, 49,600। ठीक है, तो यहां से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। आप 49,600 में से माइनस कर दो 3 साल का इंटरेस्ट 9,600, 9,600, तो सीधा सीधा आपके पास जो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना हो जाएगा, 49,600 में से 9,600 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 40,000। तो ये हो गया आपके पास क्या, प्रिंसिपल अमाउंट आपका। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने क्या निकाला कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया हमारे पास, 40,000, 40,000। ठीक है, समझ आया, ये समझाया आपको तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी आपको जब आ जाएगा ना समझ तो आप इसको मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में इतना पोर्शन कर लोगे। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन इंक्रीज बाय 2%। ठीक है, मतलब इन्होंने जो रेट को है 2% बढ़ा दिया, इसका मतलब हमें पहले रेट निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान देना इस फॉर्मूले के ऊपर, हमेशा जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेट निकालना होता है ना, रेट, तो 1 महीने का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लिख दो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपको ऑफ वन टाइम। ठीक है, 1 पीरियड, 1 पीरियड लिख दो इसको। 1 पीरियड मतलब एक बार का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय में आपको क्या करना है, टोटल प्रिंसिपल इनटू में 100। तो आपका हमेशा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ परसेंटेज आ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम सीआई पढ़ेंगे ना तो सीआई में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके अंदर, इस फॉर्मूले में, क्योंकि उसके अंदर जो है ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो थोड़ा अलग हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एक बार का। ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया और प्रिंसिपल मिल गया तो आप रेट निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अभी हमने देखा था कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया था एक ईयर का कितना आया था, 3200 रुपये आया था, हमने निकाल लिया था। तो एक ईयर का कितना आया था सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक ईयर का कितना आया था, ऑफ 1 ईयर 3200 रुपये आया था। अभी हमने पीछे देखा, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। ठीक है, और प्रिंसिपल हमने निकाल दिया कितना, 40,000, प्रिंसिपल हमने निकाल दिया 40,000। समझ आ गया। अब हम इसको फिर रख के आराम से क्या निकाल सकते हैं, अपनी रेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रेट परसेंटेज अपनी निकालना चाहूँ, रेट परसेंटेज मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3200 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू में 100, इसको कैंसिल करोगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास 8। तो आपकी रेट कितनी आ गई, 8% हो गई। ठीक है, ये फॉर्मूला भी समझ जाओगे। इसको देखो क्या होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने आपको बोला कि 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये का 2% का इंटरेस्ट लग रहा है, 2% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 102 रुपये हो जाएगा 1 साल के बाद, क्योंकि 2% कितना हुआ इसका, 2 रुपये हो गया, तो 100 + 2 102 हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कि आप कि जो ये रेट कैसे निकालेंगे हम, अगर हमको दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है और 2% इसका कितना हो गया, 2 रुपये हो गया, 2 रुपीज़ हो गया, तो सिंपल है 2 रुपीज़ इसका कितना पार्ट है, हम यहीं पे तो रेट, यही तो रेट है इसका, 2/100 इंटू में 100, तो यही तो है इसका 2%। ठीक है, वही हमने उस फॉर्मूले के अंदर देख लिया। समझ आया। तो हम अगर रेट निकाल लेंगे, उसने क्या बोला है, उसको 2% से बढ़ा दिया, मतलब इस रेट को हमने क्या कर दिया, रेट हमारा अब नया वाला हो गया 10%, 10%। अब क्या बोल रहा है वो, देन इन हाउ मैनी ईयर्स वुड बी द सम है वह डबल, मतलब जो पैसा है जो 40,000 था हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना था 40,000, ये डबल हो जाए कितने साल के अंदर। अगर रेट 10% है, प्रिंसिपल 40,000 है, तो आपको कितना टाइम लगेगा अगर इस पैसे को डबल करना है। ठीक है, तो आप एक तो सिंपल अपना क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर पैसा डबल हो गया मतलब अमाउंट कितना हो गया आपके पास, अमाउंट हो गया आपके पास 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। ठीक है, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 40,000। तो सिंपल इंटरेस्ट 40,000 है और इसका फॉर्मूला होता है क्या, PRT/100। तो PRT कितना है, P 40,000 है, इंटू में R 10 है, इंटू में T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 40,000 से 40,000 कैंसिल और ये 100 इधर आएगा, ये 1 से 1 कैंसिल, 10 इधर आ जाएगा, T की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। समझ आ गया, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो 10 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको ये फॉर्मूला ना लगाना चाहो ना तो आप देखो ध्यान से समझ सकते हो। ऐसे भी उसने क्या है, आपको देखो कितने पैसे हो गए, डबल हो गए ना पैसे, मतलब कितने एक्स्ट्रा हो गए, 40,000 रुपये का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा, 4,000 रुपये था। ठीक है, देखो इसका, हाँ उसने क्या बोला है कि इसका अब क्या लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो प्रिंसिपल अगर 40,000 है तो इसकी 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी।
मतलब एक साल में आपका अब 4,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। पहले 3200 रुपये बन रहा था क्योंकि 8% लग रहा था, अब 10% लग रहा है। तो मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट है 40,000 रुपये हुआ, 4,000 रुपये हुआ। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 40,000, 40,000। ठीक है, तो अगर टोटल 40,000 है और एक साल का 4,000 है तो टोटल कितना टाइम आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड कर दो सिंपल 10, तो 10 ईयर्स आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि एक साल का 4,000 है और टोटल 40,000 है, तो 10 साल के अंदर आपका 40,000 इंटरेस्ट आपका बन जाएगा। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने इसके अंदर बता दिए। अब थोड़ा जल्दी से चलेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे और उसके बाद देखना कि आप सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। अगर कुछ समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसको। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट इसी के आसपास घूमता है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम ये हम समझ ही चुके हैं, इसको देखो। उसने क्या बोला, उसी की तरह पहले वाले की तरह ही है। उसने बोला कुछ अमाउंट था वो 59,200 हो गया 6 सालों में और 72,000 हो गया 10 सालों में। पहले वाले की तरह है ना, 6 सालों में इतना था, 10 सालों में इतना हो गया। मतलब 4 साल के अंदर वो कितना बढ़ गया, 59,200 से 72,000 हो गया। मतलब जो ये बढ़ा है ये कितना, 4 साल का इंटरेस्ट है ना। तो मैं अगर बात करूं 4 साल के इंटरेस्ट की तो कितना हो जाएगा, 72,000 में से अगर आप माइनस करते हो, 72,000 में से आप माइनस कर दोगे अगर 59,200, ये आपके पास कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको देखूं 008 और 12, ठीक है, 12,800 रुपये आपका 4 साल का इंटरेस्ट आ गया। ये क्या हो गया आपके पास, 4 ईयर का जो है इंटरेस्ट हो गया। तो मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ किससे, 4 से। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3,200, 3,200। ठीक है, मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट लग रहा है 3,200 लग रहा है। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब एक साल का अगर 3,200 है तो मेरा 6 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, 59,200। इसका मतलब 6 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हुआ होगा तब आपको वो मिला है। तो अगर मैं 6 साल का इंटरेस्ट निकालता हूँ तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3,200 इंटू में 6। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 6 टू 12 कैरी 1 19200। तो 19,200 आपको 6 साल के अंदर आपको इंटरेस्ट मिला है। और उसके बाद आपके पास पैसा हो गया 59,200। इसका मतलब अगर मैं 59,200 में से माइनस कर देता हूँ 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, गलत कर रहा हूँ, देखो प्रिंसिपल निकालना है ना हमको। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट कितना है हमारे पास 59,200, 59,200 माइनस 19,200, 19,200। तो मेरे पास जो है प्रिंसिपल कितना आ गया, 40,000 आ गया दोबारा से पहले वाले की तरह। ठीक है, समझ आ गया 40,000। या अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो खुद समझो ना कि 6 साल के बाद इंटरेस्ट लगने के बाद इतना पैसा हुआ, मतलब जो प्रिंसिपल रहा होगा उसमें हमने इतना ऐड करा होगा तो वो मिल गया हमको। अब मैं उसमें से इतना माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा ना, तो उसमें से ये माइनस करोगे तो प्रिंसिपल मिल गया। अब क्या बोला है उसने, दोबारा से 2% बढ़ाया रेट को, पहले रेट निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या निकालूंगा, रेट जब निकालूंगा तो मेरे को एक साल का इंटरेस्ट देखना है। मेरा एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 3,200 रुपये, ये रहा 3,200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3,200, इसको पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी रहे। तो 8% जब आप निकालोगे तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 3,200। नीचे क्या आता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया 40,000। याद नहीं रहता तो खुद समझ सकते हो यार कि मतलब एक साल का अगर हमको 3,200 है और प्रिंसिपल हमारा था 40,000, तो 3,200 40,000 का कितना परसेंट है, निकाल दो। बचपन में निकालते थे ना कि हमारे 500 नंबर का पेपर हो रहा है, हर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का 100 नंबर है, सब सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स, हर सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के मेरे आए 280 नंबर। तो मैं परसेंटेज कैसे निकालता था, मैं कैसे निकालता था, 280 को डिवाइड कर देता था किससे, 500 से, और इंटू 100 कर देता था। तो यही तो परसेंटेज होती थी। कितनी आ गई मेरे पास, 5, 56% आ गई। ठीक है, तो वही चीज़ तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। 3,200 रुपये हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो 3,200 40,000 का कितना पार्ट है, कितना परसेंट है, तो वो कितना परसेंट है, इंटू 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये गया 8 पे। तो 8% आपके पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। पहले वाले की तरह चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब रेट जो आया 8% आया। अब रेट जो नया वाला कितना हो जाएगा, 8 + 2, 2% से बढ़ा दिया 10% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में। चलो, अब रेट हमारे पास कितना है,
10%। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 40,000। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, उसने बोला कितने सालों के अंदर वो अमाउंट जो है 76,000 हो जाएगा, पहले वाले की तरह है ना, ठीक है। 40,000 था 76,000 हो गया, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया, 76,000 में से 40,000 जाएंगे तो बच जाएगा आपके पास 36,000, ठीक है। ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। और अब एक साल का इंटरेस्ट कितना है, पहले एक साल का इंटरेस्ट 3200 रुपये था, 3200 रुपये, जब 8% की दर से ब्याज लग रहा था। अब क्या हो रहा है 10% से लग रहा है। तो अगर आप 10% निकालोगे ना 40,000 का, 10% कितना आ जाएगा। 10% निकालने के लिए हमेशा पीछे से एक जीरो हटा दिया करो। तो 10 में से 40,000 में से एक जीरो हटेगी तो 40,000, ठीक है। 40,000 तो सॉरी 4,000, तो एक साल का इंटरेस्ट क्या हो गया 4,000। टोटल इंटरेस्ट है 36,000, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 36,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 4,000 से, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया 9, तो टाइम यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 ईयर्स। तो 9 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, और ये हम सिंपल मतलब डेली लाइफ में हम यूज करते हैं यार इन चीज़ों को। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही मैथ्स के ऐसे टॉपिक है जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, एफडी हो गया, शेयर मार्केट हो गया, तो आप क्या कर सोचते हो कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अब इंटरेस्ट क्या परसेंटेज में ही तो है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिले, 5% का इंटरेस्ट मिले, एफडी के अंदर 7-8% का इंटरेस्ट मिले। वो क्या है कि जो मेरा अमाउंट है टोटल जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसका 7% मेरे को मिल रहा है। अब एक साल में बात कर रहे हैं, 2 साल में बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ये रियल लाइफ में चीज़ें यूज होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज। तो इनको अच्छे से कमांड बनाओ यार इनके ऊपर। बाकी टॉपिक नहीं है, बाकी ये बोट एंड स्ट्रीम एंड वर्क ये सब यूज नहीं होते, पर ये 3 टॉपिक हैं जो आपके रियल लाइफ में यूज होते हैं। तो इनको अच्छे से सीखो, और रियल लाइफ से रिलेट करके सीखोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। चलो इसको देखते हैं। जब आप कभी भी क्वेश्चन में फंस जाओ ना सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल आपका जो फॉर्मूला होता है ना PRT/100, इसको याद करना बस, ये आपको बचा लेगा कहीं पर भी आप फंसे हो ना। तो ये इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कोई भी ऐसा सम नहीं है जो इसके बिना बन जाए। बाकी टीचर आपको क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, देखो क्या करते हैं, इसी के 3-4 फॉर्मूले बना लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है ना तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय में PR। इसी तरह से रेट का फॉर्मूला याद करवा देंगे। अरे यार याद नहीं करने, सही से तो निकल के आ रहे। टी अगर निकालोगे तो SI को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, PR नीचे आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला तो है, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट में हर एक क्वेश्चन इसका बन जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब भी रेट निकालना हो ना तो एक साल का इंटरेस्ट मतलब एक टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए, नीचे प्रिंसिपल इंटू 100। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हर साल का जितने भी टाइम पीरियड, चाहे वो मंथली लग रहा हो चाहे वो ईयरली लग रहा हो, हर जितनी बार सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है हर बार बराबर लगेगा और वो प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट में, इसको याद रख लो। और यही चीज़ है जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग अलग करती है, ठीक है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम। जो भी हमारा कुछ सम रहा होगा, जो मैंने पैसे उधार लिए होंगे किसी से, ठीक है, तो उसका 1/8 क्या लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरा वो कितना है, वो 1/8 है प्रिंसिपल की। समझ आया। अब उसने बोला है व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज। जो भी आपकी रेट परसेंटेज है ना, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंट, मतलब जितना जो आपका टाइम पीरियड लग रहा है ना वो क्या है, रेट परसेंटेज आपकी जितनी है उसका आधा लग रहा है, उसका आधा लग रहा है, ठीक है। R लिखो इसको, सिर्फ परसेंटेज नहीं, ठीक है, R/2 लग रहा है। तो सिंपल आपको क्या बोला है उसने, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द सेम रेट एंड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सेम रेट पर अगर 8 साल के लिए 15,000 रुपये लेता हूं मैं तो मेरे को कितना सिंपल इंटरेस्ट मेरे ऊपर लगेगा, तो वो बताना है। तो कुछ नहीं करना यार, सिंपल फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, PRT/100। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 1/8 इंटू P डिवाइडेड बाय में P सॉरी इक्वल टू P इंटू में R कितना दिया हुआ है, R ही रहने दो, और T को क्या दिया हुआ है R/2, ठीक है, R/2 डिवाइडेड बाय होल 100, ठीक है। यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा आपका, और इसको अगर सॉल्व करोगे आप, P से P कैंसिल, 100 यहाँ पर आ जाएगा, 2 भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू R²। इसको कैंसिल करोगे आप तो ये जाएगा 4 से काट देते हैं इसको 2 पर, और ये गया 50 पर, और इसको दोबारा काटोगे 25 पे। तो R² की वैल्यू अगर 25 है तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5% आ गई।
ये निकालना था हमको रेट, और इस रेट को हम इसको यूज करके इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो रेट हमको पता चल गया है, कोई ट्रिक व्रिक के पीछे मत भागना। इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट में ट्रिक व्रिक यूज करोगे ना फंस जाओगे, सिंपल फॉर्मूला हर जगह यूज हो जाएगा। चलो अब देखो रेट 5% है 8 साल के लिए। अब ध्यान दो, ध्यान से समझना जो बताऊंगा। मैंने क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हर साल जो आपका इंटरेस्ट है वो सेम लगता है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने आपको 100 रुपये दिए थे उधार, 2% का इसके ऊपर मैं ब्याज लगा रहा था। पहले साल क्या हुआ, फर्स्ट ईयर 2 रुपये का ब्याज बना, ठीक है, मतलब 2% का ब्याज बना। दूसरे साल भी क्या होगा, और ये किसके बराबर है, 2 रुपये के बराबर है। अगर 100 की बात करो, ऐसा करो यहाँ पे 200 ले लो, ठीक है, ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, 200 ले लो, ठीक है। तो इसके 2% की अगर मैं बात करता हूँ, 2% का मैं इसके ऊपर रेट लगा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है और ये रेट है मेरे पास। अगर मैं 2% निकालूँ 200 का तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये आ जाएगा, ध्यान रखना। तो अगर मैं पहले साल की बात करूँ तो 2% से मेरा कितना हो गया इंटरेस्ट, 4 रुपये का इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड ईयर में भी 2% लगेगा, तो ये भी 4 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड ईयर के अंदर भी क्या होगा, 2% इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। टोटल 3 साल का कितना हो गया, 4 4 4 12 हो गया ना। और अगर मैं बात करूँ 12, 4 4 4 12, अगर मैं 200 से परसेंटेज निकालता हूँ 12, ठीक है। अगर मैं मान लो 12 की परसेंटेज निकालता हूँ, ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। 12 की परसेंटेज कितनी आएगी 200 के केस में, 200 के कंपैरिजन में अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी 6%, 6%, ठीक है, 6%। तो 3 साल का इंटरेस्ट मेरा जो हुआ वो क्या है, वो 6% है ना टोटल प्रिंसिपल का। तो मैं कह सकता हूँ कि जितना साल मेरा इंटरेस्ट लग रहा है, तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं परसेंटेज से, तो मेरे पास टोटल परसेंटेज आ जाएगी उस प्रिंसिपल की, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ देखो, टोटल 6% आ गया ना। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ ना, पहले साल 2%, दूसरे साल 2%, तीसरे साल पर 2%, एक साल का 2% था, और मेरे पास टोटल 3 बार मेरे को लगाना था, 3 बार, तो मेरे पास कितना हो गया, 6% हो गया। तो मैं एक ही बार में बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं सीधा 6% निकाल देता 200 का, तो भी तो मेरा 12 आ जाता। समझ आया मैंने क्या समझाना चाहा। तो आपको ऐसे हर साल अलग अलग नहीं निकालना है। आपका क्या होता है, हर साल बराबर लग रहा है, तो अगर पहले साल 2% लग रहा है, दूसरे साल भी 2% लगेगा, तीसरे साल भी 2% लगेगा। तो अगर मैं बोलूँ 5 साल के अंदर कितना ब्याज लग रहा है, तो 5 × 2 आपको 10% निकाल देना है प्रिंसिपल का। ऐसे हर साल अलग अलग नहीं निकालना। अभी तो 3 बार था, अगर आपको बोल दिया 20 साल बाद कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको क्या करना है, 20 साल तक आप 2-2% थोड़ी ना निकालोगे। क्या करोगे, पहले साल 2% लग रहा है, हर साल 2-2% लगेगा, तो 20 साल के अंदर 20 दूनी 40% टोटल लग जाएगा। तो आप इसका 40% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से बन जाएगा। हो गया था ना हमारा, रेट कितना आया था यहाँ पे, अरे यार रेट भूल गया ना मैं, कितना आया था, 5 आया था, ठीक है। रेट परसेंटेज कितना आई थी, 5% आई थी। अब उसने बोला है 8 साल तक हमने सिंपल इंटरेस्ट लगाया, तो टोटल इंटरेस्ट उसके ऊपर कितना लग गया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना लग जाएगा उसके ऊपर। मैं कह सकता हूँ RT, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 5 × 8, मतलब टोटल लग जाएगा 40%, 40%। और यही चीज मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना SI का, क्या होता है, RT% ऑफ P, RT% ऑफ P। RT क्या है, वही तो है, एक साल का इंटरेस्ट 5 है, मतलब 5% का रेट है हमारे पास, टोटल हमारे पास 8 साल है, तो RT% क्या हो गया, 40% हो गया। और वो निकाल दो P का, तो वही चीज़ तो कर रहे हैं। समझ आया। तो ये 40% निकाल दो P का। P कितनी है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना आया था हमारे पास, प्रिंसिपल दिया हुआ था या निकाला था हमने, प्रिंसिपल दिया हुआ है ना हमको, दूसरे केस में 15,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो 15,000 रुपये, तो इसका निकाल दो 40%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40%, मतलब 40/100 इंटू में 15,000, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 × 4 60, और 1 2 2 0 और 6,000, तो 6,000 सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा आपका 8 सालों के अंदर। तो C इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। RT% क्या है ये, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमेशा याद रखना, SI RT%ऑफ P, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुछ नहीं है। एक साल में हमारा अगर 8% लग रहा है, तो जितने टाइम के लिए बोला है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल उतने टाइम पीरियड में उतने परसेंट इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। एक बार में हमारा 5% लग रहा था, टोटल 8 सालों में कितना लगेगा, 8×5 40% लगेगा। तो सिंपल प्रिंसिपल का 40% निकाल लो, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से हो गए हमारे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पर आते हैं। चलो
सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम, पहले वाले की तरह, ठीक है, ध्यान से देखना। सिंपल इंटरेस्ट हमको क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 1/4 ऑफ द सम, मतलब जो प्रिंसिपल रहा होगा उसका 1/4, ठीक है। अब क्या बोला उसने, रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब रेट परसेंटेज जो इस बार है ना वो जितना टाइम है उसके 4 टाइम्स है। ध्यान से लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब उसने बोला अगर रेट को इंक्रीज कर दिया जाए 2% से, पहले रेट निकाल लेते हैं। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1/4P इक्वल्स टू P इंटू आर की जगह आर, टी की जगह टी रख दो और आर की जगह क्या रख दो 4T, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो टी के टर्म्स में रह जाए, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको नीचे लाएंगे 100 को ऊपर ले जाएंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 100 और ये 16, 100 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 100 अंडर रूट लेंगे अगर इसका, तो 100 का हो जाएगा 10 और 16 का हो जाएगा 4, तो मेरे पास यहाँ पे कितनी आ गई टी की वैल्यू, ये आ गई 10/4, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, तो मेरे पास टोटल टाइम कितना आ गया 2.5 ईयर्स आ गया। हम निकाल क्या रहे थे भाई, हमें जरूरत किसकी, हमें जरूरत है रेट की। तो अगर मेरे को 2.5 ईयर्स टाइम पता है तो मैं इस वाली इक्वेशन में रख के रेट निकाल सकता हूँ, क्योंकि रेट क्या था हमारा, टाइम का 4 गुना। तो अगर टाइम 2.5 साल है तो रेट कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है। तो 10% का हमारे पास क्या हो गया, रेट हो गया। तो इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे को पता चल गया कि अगर मेरा टाइम 2.5 है तो मेरे पास रेट कितना आ जाएगा, इसका 4 टाइम्स 4 इंटू 2.5, मतलब कि 10% का मेरा रेट लग रहा है, ठीक है। 10% का की दर से मेरे को ब्याज देना है, जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसके ऊपर। अब उसने बोला है रेट को बढ़ा दिया गया है 2% से, बढ़ा दिया मतलब इसको 10% था, तो अब हमारा नया वाला कितना हो जाएगा रेट, नया वाला हो जाएगा 12%, 12%। अब उसने बोला प्रिंसिपल हमारा कितना है 5,000, 5,000 हमारा प्रिंसिपल है और टाइम हमारे पास कितना है 3 साल का है। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा लो, PRT/100, और क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो क्या होता है RT%, मतलब 12 × 36%, तो इसका 36% निकाल दो, 36/100 इंटू 5,000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 180 और एक 0, ये 1,800, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 1,800 रुपये, आंसर में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो 1,800 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि एक दो चीज़ें हैं वो याद रखनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन इजीली बन रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ सीमा इन्वेस्ट, देखो कुछ क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन बहुत लंबी जाती है, इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा जाएगी, लेकिन है कुछ नहीं। सीमा इन्वेस्ट ₹17,615 इन अकाउंट दैट यील्ड्स 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सीमा ने किसी अकाउंट में अपने 17,650 रुपये डाले और वो बैंक उसको 8.5% हर साल इंटरेस्ट दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो हाउ मच विल सी हैव आफ्टर 5 साल, 5 साल के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है हमें, 5 साल बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे। अमाउंट क्या होता है हमारे पास, अमाउंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 5 साल बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। प्रिंसिपल हमको गिवन है 17,650, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। चलो P कितना दिया हुआ है हमको 17,650, 17,650 इंटू में R कितना दिया हुआ है आपको 8.5%, इंटू में टाइम कितना दिया हुआ है आपको 5 साल। बस ये आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे तो इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान से इसको सॉल्व करना। बाकी आप जो है उसके थ्रू भी जा सकते हो, अपना डिजिटल रूट जो होता है, लेकिन डिजिटल रूट से आप जाओगे ना तो इसके अंदर देखो सारे नंबर जो है ना सबका डिजिटल रूट सेम आ रहा है, क्योंकि सारे नंबर्स को इधर उधर करके ही यूज़ करा हुआ है। तो डिजिटल रूट पे मत जाना, कभी भी ऐसे ऑप्शन दिए हो ना कि बस वैल्यूज इधर उधर कर रखी है, तो डिजिटल रूट पे मत जाना, क्योंकि सबका डिजिटल रूट बराबर आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। कितना आ रहा है देखो 5 2 1 9 5, 5 आएगा, सबका डिजिटल रूट जो है 5 आएगा। आपका डिजिटल रूट वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, यहाँ पे इसको सॉल्व ही करना है। तो TCS अब इस तरह से अपनी ऑप्शंस वगैरह सब कुछ सेट करता है कि बच्चे से कैलकुलेशन करवाए वो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे तो देखो चलो इसको हम काट लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 20 पे, और अब इसको सॉल्व करते हैं। 17 65 इंटू 85, 17
65 इंटू 50, यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन, कोई और रास्ता है ही नहीं। ठीक है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, 5 5 या 25, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, नहीं 2 से डिवाइड भी हो रहा है वो। ठीक है, 5 5 या 25 इंटू 5, हाँ लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको काटता नहीं तो पीछे 5 है, पीछे 5 है, 5 है, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, लास्ट में 5 आता, तो आंसर बी या सी में से होगा। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन रहेगी तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास 56 और 1 61, 6 5 और 6 11। ठीक है, इंटू में 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 8 6 48, 2 5 8 7 56, 5 61 का 1 कैरी 6, 8 एकम 8 और 6 14। ठीक है, तो ये हो गया 5 0 3 2 5 1 1 5 2 3 0 5। ठीक है, अब इसको आपको 2 से कैंसिल कर दो। इसको अगर आप 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे करते हैं, 2 से कैंसिल करोगे तो 7 6 1 5 2.5। ठीक है, और नीचे एक जीरो की वजह से पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा 7615, तो आपके पास कितना आ गया 7615.25। ये आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, आंसर नहीं है आपका। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी और कोई चारा है ही नहीं। अब सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, प्रिंसिपल पता है आपको, तो इसको ऐड कर दो। 17,650 में 7,615.25 ऐड करोगे आप तो देखो कितना आंसर आएगा। ठीक है, उसने नियरेस्ट वैल्यू बोली है, ध्यान रखना नियरेस्ट, इसलिए वो पॉइंट में नहीं है आंसर, हमारा पॉइंट में आएगा। चलो देखते हैं, अगर मैं ऐड कर देता हूँ 17,650 के अंदर कितने 7,615, 7,615.25, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना 0.2556265 कुछ गलती हो गई छोटी सी हमारी। ठीक है, कहीं ना कहीं पर, चलो देखते हैं एक बार, 5 6 कहीं पर गलती हुई है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो देख लेना एक बार, कुछ गलती हुई है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको निकाल के आपको ऐड करना, छोटी सी कोई गलती हुई है, देखो हमारा 265 आया है और इसके अंदर लास्ट में थोड़ा सा अलग आ रहा है। एक बार हम अपनी कैलकुलेशन को देख लेते हैं, चलो ये आप देख लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब वो तो आपके ऊपर है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अगर सही हुई तो आंसर सही आएगा, गलत हुई तो अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करके इसको ये निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, उसको ऐड कर देना प्रिंसिपल के अंदर। समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। A sum of 17,200 is lent out at simple interest in two parts for 2 years at 8% per annum and 10% per annum respectively if the total interest received after 2 years is this। ध्यान से देखना क्या बोला है, 17,200 रुपये है मेरे पास, उसको मैंने दो पार्ट्स में ब्याज पे दिया, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक रमेश है एक सुरेश है। मैंने रमेश को दिया 2 साल के लिए 8% पे कुछ अमाउंट उसका, और बाकी जो बचेगा वो 10% पे मैंने सुरेश को दे दिया। तो वो बोल रहा है 2 साल के बाद दोनों से मेरे पास इंटरेस्ट आया, रमेश से भी और सुरेश से भी, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आया 3,008 रुपये का। ठीक है, तो द मनी जो हमने 8% पे रमेश को जो पैसा दिया था कितना दिया था वो निकालना है। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है काफी, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। चलो देखते हैं, टोटल मेरे पास कितने 17,200, तो मैं बोल देता हूं कि मेरे पास एक्स तो मैंने दे दिया रमेश को एक बंदे को, ठीक है, और दूसरे बंदे को दे दिया मैंने पी की जगह कुछ और ले लो, वाई ले लो। ठीक है, वाई, और वाई की वैल्यू कितनी होगी 17,200 में से हम एक्स को माइनस कर देंगे तो ये वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो सिंपल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना उसको लगाओ यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो पहले रमेश की बात करते हैं, रमेश को हमने प्रिंसिपल कितना है, रमेश को जो हमने पैसा दिया एक्स दिया, तो पी की वैल्यू हो गई एक्स, कितने रेट पे दिया 8% पे दिया, कितने टाइम के लिए दिया 2 साल के लिए दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रमेश के पास जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, पहला सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, दूसरे बंदे को हमने दिए वाई रुपीज, वाई कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए, कितने रेट पे 10 के रेट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये टोटल हमारे पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूँ तो ये दिया हुआ है हमको 3,008। तो आपको सॉल्व करना है बस इसी को। अब देखो ध्यान से, ये 100 दोनों के नीचे उधर चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 8 दूनी 16x इक्वल्स टू 10 दूनी 20y, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा प्लस आएगा, 16x प्लस 20y इक्वल्स टू, ये 100 इधर चला जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 3,00800। देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी, बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर तो इससे भी भयंकर भयंकर कैलकुलेशन जाएंगी, तो आपको कैलकुलेशन पे अच्छी कमांड बनानी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रोज कर करके देखा करो, आपको 30 तक 40 तक स्क्वायर क्यूब ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए,
25 तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अंडर रूट की वैल्यू भी कहीं याद हो सकती है तो अच्छा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से याद करके रखनी पड़ती हैं, तभी हमें उसका फ़ायदा होता है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, वाई की जगह रखते हैं ये। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 16x प्लस 20, वाई की जगह अगर मैं रख देता हूँ 17,200 माइनस एक्स, 17,200 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसके किसके बराबर आ गई, 3,08,000 के, ठीक है, 3,08,000 के। अब इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 17,200 माइनस 20x इक्वल्स टू 300,800, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। तो अगर मैं 20 में से 16 घटाता हूँ तो -4x को उधर ले जाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, और ये हो गया 344, ठीक है। और 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। और 20 में 16 गए 4x, तो उधर जाके हो गया 4x, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन की बात है और कुछ नहीं है। अब 3,4400 में से अगर आप 3,08,000 घटाओगे तो आपके पास बचेगा कितना, 43,200, 43,200, ठीक है। यही बचेगा ना, देख लो यार कहीं गलती हो जाए, 10 में से 8 गया 2, 3, 34, ठीक है। चलो यही बचेगा हमारे पास, और इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 43200 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैंसिल करोगे आप 10800, 10,800। तो हमने जो 8%, ये हमने 8% के रेट पे दिया था, ठीक है, और ये हमने दिया था 10% के रेट पे। तो 8% के रेट पे देने वाली वैल्यू हमसे पूछिए कि हमने कितने रुपए 8% के रेट पर उधार दिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,800। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोलता कि जिसको 10% के रेट पे दिए हैं उसको हमने कितना अमाउंट दिया है, तो आप इसमें से y की वैल्यू निकाल दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, y पता चल जाएगा जिसको 10% के रेट पे हमने पैसा दिया था। आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है यार, सिंपल। इसको हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब डेली लाइफ से हम रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चन है, मतलब 8-9 क्वेश्चन ही आए थे और हमने 4, 5, 6 डिस्कस कर लिए, 2 क्वेश्चन और रहते हैं, इसको और देख लेते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इनको अच्छे से देख लेना। पर चलो, अनिल lent a sum of 5,000 और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years in such a way that the rate of interest is 6% per annum for the first 2 years। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जितना रेट दिया हुआ है, ठीक है, और जितना टाइम दिया हुआ है, तो आपको टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो आप उस रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला कि आपका जो रेट है वो 5% है और टाइम 2 साल है, तो आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 10% हो जाता है ना, जो भी वैल्यू हो रही होगी हमारी इंटू ऑफ पी, ठीक है, ये हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने किसी को पैसे दिए हैं 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है, मैंने 5,000 रुपये दिए 10 साल के लिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट का जो रेट है ना वो चेंज हो रहा है। मैंने आपको कहा कि अगर आपने 2 साल के अंदर मेरे को पैसे वापस कर दिए तो मैं आपसे 6%, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ क्वेश्चन समझाने के लिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है। मैंने बोला कि आपने अगर 2 साल के अंदर पैसे दिए तो 6% के रेट से मैं आपसे पैसे लूंगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया तो मैं आपका रेट बढ़ा दूंगा। तो अगर आप उसके अगले 2 साल तक भी पैसे नहीं देते हो, मतलब 4 साल तक जो रहता है, तो शुरू के 2 साल में आपसे 6% लूंगा, उसके 2 साल अगले 8%, और तब भी आपने पैसे नहीं दिए तो उसके बाद में हर साल आपसे 10% का रेट लूंगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोली है, 10 साल तक पैसे दिए मैंने आपको, ठीक है, तो पहले 2 साल लगा 6% का रेट से ब्याज लगा, दूसरे 2 साल, अगले 2 साल जो है 8% के रेट से लगा, और उसके बाद 4 साल के बाद यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे जल्दी जल्दी में, वो सोचेंगे, देखो अभी समझ आएगा क्या गलती करेंगे। उसने क्या बोला, ध्यान रखना, बियॉन्ड 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, टोटल 10 साल थे, 4 साल के बाद मतलब 6 साल बच गए, तो लास्ट के जो 6 साल है उस टाइम उसने उसके ऊपर कितना रेट लगाया है, उस टाइम उसने उसके ऊपर लगाया है 10% का रेट, समझ आया। तो देखो यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखना। सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं मैं, क्या होता है, आरटी परसेंटेज होता है। तो अगर आर ही हमारा चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले 2 साल हमारा कितना लग रहा है, 6, तो 6% लग रहा है 2 साल के लिए, चलो ठीक है। उसके बाद अगले 2 साल क्या लग रहा है हमारा, 8% लग रहा है, 8% लग रहा है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद 6 साल तक हमारा कितना लग रहा है, 10% लग रहा है,
10% लग रहा है। तो ये हो गया हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12% प्लस 8 दूनी 16% प्लस 10 छिक 60%। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 12, 60, 72, 16, 88%। मतलब प्रिंसिपल का आप 88% निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना उसके ऊपर ब्याज लगा है 10 सालों के अंदर। ठीक है, बच्चे क्या गलती करेंगे, वो इस 10 को ना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है उसने, सीधा सीधा नहीं लिखा कि अगले 6 सालों में 10% लग रहा है। उसने बोला बियॉन्ड 4 ईयर्स। बच्चे जल्दी में होते हैं एग्जाम के अंदर, और बहुत प्रेशर होता है एग्जाम में, तो गलतियां हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 4 साल नहीं लेना बच्चे, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 साल के बाद का टाइम लेना, 4 साल के बाद 10 साल तक। तो कितना हो गया, 6 साल का टाइम हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल 88% हो गया। तो उसने क्या पूछा है, हाउ मच इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 88%। किसका 88%? भाई सिंपल इंटरेस्ट सर 88%। किसका बताओ, आप बोलोगे सर 88% किसका, प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल कितना है हमारा सर, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5,000 रुपये से, तो ये परसेंटेज की वजह से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 88 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4400। ठीक है, 4400। तो आंसर है बिल्कुल है बी। ये मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा जल्दी से। तो आपको जब भी 5 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी हो ना, तो कुछ नहीं करना होता यार। जैसे 88 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने एक जीरो को भूल गया अभी, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या करा करो, इसको इससे ना मल्टीप्लाई करके ना 10/2 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो आप 880 को 2 से करो। मतलब जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप उस नंबर के पीछे एक जीरो लगाओ और 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से मैंने डिवाइड करा था 44, एक जीरो ये और एक जीरो मैंने ये छोड़ा था, तो मेरा आंसर आ गया। तो आपको इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है। ये ट्रिक नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझो इसको, ट्रिक नहीं है। ट्रिक होती है वो आपको धोखा दे सकती है, कॉन्सेप्ट आपको कभी धोखा नहीं देगा। और ये कॉन्सेप्ट है कि आप 5 से कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलो समझ आया। 4400 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। चलो, ए बोरो द सम ऑफ 90,000 फॉर 4 ईयर्स एट 5%। देखो ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, है बिल्कुल सिंपल। क्या बोल रहा है, मैंने जो है रमेश को पैसे दिए 4% की रेट पर, 90,000 रुपये। रमेश ने क्या किया, रमेश एक चालाक आदमी है। ठीक है, रमेश ये वो 5 स्टार वाला रमेश नहीं है, ठीक है, ये चालाक वाला रमेश है। इस रमेश ने क्या किया, थोड़ा दिमाग चलाया। उसने बी को, मतलब सुरेश को, कोई उसका दोस्त होगा जो भी है, उसको वही 90,000 रुपये उसने 7% के रेट पे दे दिए। अब उसने लिए तो मुझसे 4% के रेट पे, दे दिए 7% के रेट पे। उसके पास पैसा कुछ नहीं है, जितना मुझसे लिया दे तो आगे दिया उसने, लेकिन बीच में वो पैसे कमा गया उससे। क्यों, क्योंकि उसने मुझसे 4% के रेट पे लिया और दिया कितने, 7% पे। इसको ऐसे समझो, मैंने उसको 100 रुपये दिए 2% के रेट पे, मतलब हर साल मैं उससे 2 रुपये फालतू लूंगा। लेकिन उसने बी को क्या करा, वही पैसे 5% के रेट पे दे दिए। मतलब 100 रुपये पे 5%, मतलब 5 रुपये। अब वो सुरेश से हर साल 5 रुपये लेगा और मुझे कितना देगा, 2 रुपये देगा। तो बीच में 5 में से 2, 3 रुपये बचा गया ना वो। तो ये होता है दिमाग उसका। ठीक है, यही होता है बिजनेसमैन लोग जो होते हैं ना, उनका दिमाग इस तरह से चलता है। और ऐसे बहुत लोग करते हैं। ठीक है, किसी से पैसा लिया कम पर, किसी को ज़्यादा दे दिया। चलो अब देखो, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अगर समझने वाली बात होगी ना तो आप खुद समझ जाओगे कि वो कितने % कमा रहा है, 7। उसने 5% के रेट पे लिया मुझसे और आगे दे दिया 7% पे। तो समझने वाला होगा ना, वो समझ जाएगा कि 2% कमा रहा है वो। कितने का, 90,000 का। तो यहाँ पर वो 90,000 की अगर 2% वैल्यू निकालेगा तो 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 1800। तो 1800 आंसर वो, सॉरी क्या बोला उसने, व्हाट इज गेन इन रुपीज़। कितने पैसे कमा रहा है वो 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट 2%, 90,000 पे। तो 2% अगर मैं निकालता हूँ, 9 दूनी 1800, कुछ गलत हो रहा है। चलो देखते हैं एक बार इसको ना। 5%, 2% ही तो कमाया उसने। कुछ इसमें मेरे को लग रहा है ऑप्शन में कुछ गलती हो गई है इसके अंदर। चलो देख लेते हैं, चलो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5% सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं पहले की बात करूं, मतलब जो मेरे को रमेश जो पैसे देगा, रमेश कितने पैसे देगा मेरे को, उसके ऊपर 4 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट लगेगा। 5% से लग रहा है 4 साल तक, तो 20% लग गया, 20%। ठीक है, किसका, 90,000 का। चलो, और उसने आगे दे दिए सुरेश को। ठीक है, सुरेश रमेश मैं अपने आप से लाया हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो ये हो गया पहला इंटरेस्ट। ठीक है, पहला। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट जो उसने सुरेश से लिया, कितना लिया, 7%, 7 चौक 28। देखो क्या गलती हो रही थी, अब समझ गया मैं। ठीक है, 28 मैं 1 साल का लेके चल रहा था, मेरे को 4 साल का लेना है। मैं 5% और 7% को लेना था, लेकिन मेरे को लेना कितना है, 4 साल का। 5 चौक 20% लेना है, 7 चौक 28% लेना है। ठीक है, 28% ऑफ 90,000।
तो उसने पैसे कितने कमाए, इतना पैसे लिए उसने एक्स्ट्रा, प्रिंसिपल को छोड़ दो, ठीक है, और इतने पैसे उसने वापस उसको दे दिए। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो इतना ब्याज उसने उससे लिया और मेरे को इतना दे दिया, तो इसका मतलब उसके पास कितने पैसे बच गए, इसमें से इसको माइनस कर दो। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 28 में से 20 गया 8%, तो आपको 8% निकालना है सिंपल 90,000 का, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 8 9 72 100, तो आंसर है बिल्कुल है, ठीक है, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर समझ नहीं आता है तो इसको निकालो, फिर इसको निकालो। कुछ बच्चे करेंगे ऐसे, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं जिनको ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, मतलब इतना ब्याज हुआ उसको 90,000 में ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे कि कितना रमेश मेरे को दे रहा है, और वो रमेश आगे से कितना ले रहा है, वो दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको 90,000 में ऐड करेंगे, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे। लेकिन आपको खुद समझ जाना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ही कि 5 चौक 28, सॉरी 20, तो 20% वो मेरे को देगा और लेगा कितना आगे से 28%, तो उसने कितना परसेंट बचा लिया बीच में, 8% बचा लिया, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारा सेम है ना, जितना उसने मुझसे लिया उतना ही आगे दे दिया। तो 4% निकाल 28% निकाल रहे हैं या हम 20% निकाल रहे हैं, निकाल तो हम 90,000 का रहे हैं ना, तो बीच में वो 8% बचा ले रहा है, किसका, 90,000 का। तो यहाँ पर समझने वाला बंदा खुद समझ जाएगा 8% निकालना 90,000 का, और वो अगली कैलकुलेशन भी सीधा माइंड के अंदर करेगा। देखो 8% परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 में से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा 72, 2 जीरो है 7200, सीधा आंसर लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा, पेन भी नहीं छुएगा वो, ठीक है, सीधा आंसर लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगानी है आपको खुद समझना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, तो आप मैथ्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये थे आज सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी मजा आया होगा, काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी सारी चीज़ें। मैंने एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझाया है, कोशिश करिए कि वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि आप कभी ना भूलो उसको, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत नहीं करने, बहुत ईजी टॉपिक है। अगली क्लास के अंदर मैं लेके आऊँगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखोगे तो वो भी काफ़ी, मतलब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज और कंपाउंड इंटरेस्ट यही इस टाइम जो है एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स बने हुए हैं, इन्हीं के अंदर से वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या करना है आपको, सिंपल, कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ रवि पाल मैथ्स करके, मैथ्स बाय रवि सर, मैथ्स बाय रवि सर करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसके साथ भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मैथ्स बाय रवि सर। इस तरह से इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे तो मैं आ जाऊँगा, तो वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, और कोई भी डाउट है आपका तो मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं और लेकर आता रहूँ आपके लिए, और आपकी हेल्प कर सकूँ आपको एक सिलेक्शन दिलाने के अंदर, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, पढ़ते रहिए, काफ़ी मेहनत करिए। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, 20,000 वैकेंसीज थी हमारी सीजीएल की, ठीक, बिल्कुल ठीक है, अब क्या है 30,000 होने वाली है, अभी देखना कुछ दिनों के अंदर नोटिस आ जाएगा इसका। 99% चांस है, 99 नहीं चलो 90% ले लो, 90% चांस है कि वैकेंसीज 30,000 होंगी। जो 10,000 हमारी पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी थी वो 20,000 होने वाली है। सारी वैकेंसी उसके अंदर ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सबकी वैकेंसी लगभग डबल हो गई है, तो आपके पास टोटल 30,000 वैकेंसीज हैं। 30,000 समझ लो कितना बड़ा नंबर है। तो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपकी जॉब लगना कन्फर्म है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, और कोशिश करो कि इस बार सिलेक्शन लेकर ही मानो, उसके बाद ये मौका नहीं मिलने वाला। उसके बाद कुछ नहीं कह सकते भाई कितनी वैकेंसी है, जो पहले 8-9 हज़ार आती थी उससे भी कम आ जाए, 3,000 4,000 आ जाए, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार इतनी वैकेंसीज आ रही हैं इलेक्शन की वजह से 2024 के। तो इस जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसका फ़ायदा उठाओ और यहाँ पर अपनी एक जॉब सिक्योर कर लो। इस दिवाली तो नहीं, अगली दिवाली आपकी काफ़ी अच्छी बन जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।